Assalamu alaikum, a very warm welcome and welcome to Sports Floor West. Yes, fasten your seat belts. आज blockbuster of all blockbusters match है. It's India वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 में। सो इस मैच में बहुत कुछ है, इसमें सियासत है, इसमें हिस्ट्री है, इसमें लेगेसी है और यही शेप अप करके आज ये मैदान में आएगा। एक तरफ ब्लू और एक तरफ ग्रीन एंड कौन अपने इमोशंस को कंट्रोल करेगा। लॉट ऑफ फ्रेश न्यू फेसेस, न्यू कैप्टन्स, बहुत कुछ जा रहा है इस मैच में। सो राइट, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करेगा वही आज का मैच जीतेगा। बेस्ट प्रेशर इज ऑन। यस, प्लेइंग 11 पे बातें हो रही है। आज हम पूरी स्ट्रैटेजीज पे बात करेंगे जस्ट बिफोर द मैच। हमारे साथ रहेगा जियो न्यूज़ पे। इससे पहले एक बिल्डअप पे हमने एक रिपोर्ट बनाई है, लेट्स हैव अ लुक एंड देन स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। 7:30 बजे सब एक्शन शुरू हो जाएगा। जियो न्यूज़ पे बिल्डअप अभी से शुरू हो गया है एंड ऑब्वियसली रिपोर्ट देखने के बाद सोचते हैं हम लोग कि हम इमोशंस को स्पोर्ट्स से अलग कर सकते हैं कि नहीं। जब इस तरह का क्लैश हो, हमारे एक्सपर्ट्स भी हमें बताएंगे जिन्हें यंग प्लेयर्स के साथ काम किया, यंग फ्रेश फेसेस के साथ काम किया हुआ है, उनसे पूछते हैं अबाउट दिस। विल स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, क्रिकेट के सिकंदर बख्श जो दुबई में मौजूद है, और मेरे साथ है टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। बट जेंटलमैन, बिफोर आई स्टार्ट द प्रोग्राम, मैं एक बात आप लोगों को आई एम श्योर पता भी है, हम लोग बहुत अफसोसा खबर ये है कि हमारे जियो न्यूज़ के सीनियर स्पोर्ट्स एडिटर, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद मोहम्मद सूफ़ी हम में से अब नहीं है, हमें बीच में अब नहीं है। एक बहुत हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है ये, क्योंकि वो सिर्फ उस्ताद नहीं, एक मेंटोर सबके लिए है और उनकी बहुत कंट्रीब्यूशंस है स्पोर्ट्स में। इतने साल उन्होंने स्पोर्ट्स को अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी, तो हम उनको बहुत मिस करेंगे। आई एम श्योर आप लोग सबका भी उनका से इंटरेक्शन हुआ होगा एंड अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे एंड वी विल श्योरली मिस हिम। बट सिकंदर, आपसे पहले शो शुरू करते हैं एंड बिकॉज आप दुबई में मौजूद है, क्या हो रहा है बिल्डअप में, क्या बातें हो रही हैं प्लेइंग 11 के बारे में? पहले तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सूफी साहब का आपने जिक्र किया, मैं उनको 1980 से मेरे साथ उनकी दोस्ती है। उन्होंने मेरी पूरी लाइफ हिस्ट्री भी लिखी है और हमारे वतन में सब मेरे पास है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी फैमिली को सब्र अता फरमाए। अब हम बात करते हैं कि ये इसके मैच की, तो अभी तक होटल के अंदर तो ऐसी कोई गहमा गहमी मुझे नजर नहीं। आपको होटल से बाहर जाना पड़ेगा। तो होटल से बाहर जाने के लिए फिर ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे हमारे पाकिस्तानी और इंडियंस मौजूद हों। मगर ये कि जो कल ग्राउंड में मैंने देखा था, काफ़ी लोग एक्साइटेड थे। जब मैं पाकिस्तान का जो पहला मैच था, हमारे साथ बहुत से ऐसे बॉक्सेस हैं जहाँ पे पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में थे और दे वर वेरी वेरी एक्साइटेड। हर कोई एक सवाल कर रहा था कि क्या होगा, अब क्या होगा का जवाब तो मेरे पास नहीं है। मगर एक चीज़ मुझे बड़ी डिसअपॉइंट कर रही है, वो है सोशल मीडिया पे इंडियन जो लोग हैं उनका जो बिहेवियर सा है कि वो गुस्से में है कि जो टीम ना खेले तो फिर पहले फैसला कर लेते। इस किस्म की चीज़ें खेल में नहीं लेके आनी चाहिए। मगर खैर वो लेकर आ गए हैं, इतनी सारी बातें कर रहे हैं। वो मैं क्या कहूँ, मैं इस वक्त तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मैं बहुत सी चीज़ें देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। खेल को खेल की तरह रहना चाहिए, मगर आई होप कि वो जो भी टेम्परामेंट है, सेंटिमेंट्स हैं, जो भी ग्राउंड के अंदर ना हो। आज मैंने सुना है कि वो काफ़ी सख्ती होगी वहाँ पर, ऐसा ना हो कि कोई आपस में बदमज़गी हो। कोशिश करें कि सब इत्मीनान से, सुकून के साथ चीज़ें ख़त्म हो। बिल्कुल, इन द एंड ऑफ द डे इट्स बैट वर्सेस बॉल। एंड राशिद भाई, क्योंकि आपने इतने सारे यंग प्लेयर्स के साथ काम किया है एंड इतना एक्सपीरियंस है आपका इसमें, और ऐसे प्लेयर्स को जो पहली दफ़ा इस क्या कहना चाहिए सिचुएशन या राइवलरी में स्टेप इन कर रहे हैं, उनको आप साइकोलॉजिकली किस तरह प्रिपेयर करते हो फॉर हाई ऑक्टेन एंड हाई प्रेशर गेम लाइक दिस? क्योंकि उनके पास वो हिस्ट्री तो नहीं है टू फॉल बैक ऑन, प्योर टैलेंट है और वो इसमें पहली दफ़ा इस पूरे सिनारियो में एंटर हो रहे हैं। पहले तो सैयद मोहम्मद सूफी साहब के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। जाहिर सी बात है, हमारा क्रिकेट से नाता रहा। कराची में क्लब क्रिकेट से लेके जब अंडर 19 खेल रहे थे, जब से लेके इंटरनेशनल खेलते हुए रिटायरमेंट के बाद तक फिर टीवी पे काम किया, तो बड़ा इंटरेक्शन रहा उनसे। वो ऐसे शख्स थे जो कि मलीर भी आया करते जब मैं वहाँ रहता था, माजिद भट्टी के साथ या मिर्जा इकबाल बेग के साथ। नफीस इंसान और बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका, सिर्फ जंग नेटवर्क के साथ नहीं, पूरे पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में बड़ा एक किरदार रहा उनका। बड़ा अफसोस हुआ और उनके घर वालों के साथ अफसोस करते हैं। बाकी क्रिकेट का इंडिया पाकिस्तान में मोटिवेशन की ज़रूरत शायद इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप खुद ही अपने आप को इतना हाइपर कर लेते हैं, क्योंकि हम भी जब पहली दफ़ा खेल रहे थे इंडिया के खिलाफ, तो ऐसा लगा कि कोई आके बताएगा। नहीं, बताने की ज़रूरत ही नहीं होती। आप खुद ही अपने आप को इतना गैरअप कर लेते हैं कि आप इसी मैच के लिए बने, ऐसा लगता है। अगर आप समझें तो इसी मैचेस के लिए बने हुए हैं, बड़े टफ मैचेस होते हैं।
कभी कभार सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है ड्यूरिंग द गेम। लेकिन ये बिल्ट इन होता है, इंसान की फितरत में होता है। जब आप करंट मुकाबले में आते हैं, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया में, और पूरी कौम यकजा होती है, ये वाहिद गेम है मतलब कि इंडिया पाकिस्तान का जो होता है, उसमें पूरी कौम देख रही होती है, आपको रिजल्ट का वेट कर रही होती है। तो बहुत इसके लोगों के कैरियर यहाँ पे बनते हुए देखे, बहुत के बिगड़ते हुए देखे हैं। तो ये एक मैच होता है जो पूरे साल को डिसाइड करता है। यहाँ पे हमारे 2 से 3 मैचेस हो सकते हैं। ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि होगी बात मैच के बाद ही होगी या बीच में होगी। तो गुड लक पाकिस्तान टीम, सब पूरा पाकिस्तान दुआ कर रहा है पाकिस्तान के लिए, और हमारी भी दुआएं और नेक तमन्ना है पाकिस्तान टीम के साथ है कि आज के मैच में कामयाबी हासिल करें। क्योंकि हमने इतने दिनों से बात करें प्लेइंग 11, बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग एंड एवरीथिंग, एंड अहमद लेट्स गेट डाउन टू द गेम नाउ। अब हम लोग इंडियन मतलब डेटा पे आते हैं। क्लियर है दुबई पिच ने अपने आप को कलर्स दिखा दिए, यू नो एग्जैक्टली हाउ इट्स गोइंग टू बिहेव। आपने देखा इंडियन स्पिनर्स ने 6 विकेट्स लिए अगेंस्ट यूएई, पाकिस्तान टुक 9 विकेट्स अगेंस्ट ओमान। तो बिग क्वेश्चन है कि जो टॉस होगी, डू यू थिंक इट विल बी अ साइकोलॉजिकल विन फॉर द टीम हु विंस द टॉस, एंड व्हाट विल बी अ गुड टोटल? आई थिंक ये तो मैं खैर आप सबसे पूछूंगी। जी बिल्कुल, जो टीम ने कुछ डिसाइड किया होता है ना, और कि हमने फॉर एग्जांपल पहले बॉलिंग करनी है और बड़ी जरूरी हो जाए, या जहाँ पे ड्यू पड़ रही हो, या जहाँ इस तरह का प्रेशर वाला गेम हो, वहां पे टॉस आप जीतते हैं तो आपको बड़ी खुशी होती है। आपके कैंप के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, कप्तान के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, वाइब आती है। वेयर एज जब आपने कुछ इस तरह का प्लान किया और वो आपके अगेंस्ट चला जाए, और 2-3 सीनियर प्लेयर्स बीच में इन्वॉल्व हों और मीटिंग्स के अंदर, और मैनेजमेंट और कप्तान, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी जरूर आती है। दो कि वो यही बात करते हैं उसके बाद कि कोई बात नहीं गाइस, टॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें अच्छा खेलना पड़ेगा। तो लेकिन जो रियलिटी होती है वो यही होती है कि फर्क तो जरूर थोड़ा बहुत पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद जो है दोनों टीमों के पास अच्छी स्ट्रेंथ मौजूद है। ये इतना प्रेशर वाला गेम होता है कि इतनी जल्दी जल्दी गुजर रहा होता है कि आप आंख बंद करते हैं तो 8 ओवर हुए होते हैं, उसके बाद आंख बंद करते हैं तो आपके 16 ओवर हुए होते हैं। पता भी नहीं चलता है कि अच्छी टीमें किस तरह जो है ना आपको घेरा तंग कर लेती हैं। चौका भी पड़ रहा होता है, समझ नहीं आ रही होती, छिक्का भी पड़ रहा होता है, समझ नहीं आ रही होती है। और इतना प्रेशर में आपके जो है ना, अगर तो आप बैट्समैन है और प्रेशर में आ गए हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, ठीक है, 2-3 ओवर के दरमियान ही। और अगर बॉलर है तो आपको पिटाई होने लग गई, आपका कंट्रोल नहीं है बॉलिंग के ऊपर, या आपकी पिटाई हो रही है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। इसीलिए इट्स अ मदर ऑफ ऑल गेम, क्योंकि इसमें प्रेशर का जो एलिमेंट है वो मैसिव होने वाला है। एंड यू नो सिक्को, आई थिंक पूरे इस टूर्नामेंट में हमने अभी जो सो फार जितने मैचेस है, वी जस्ट बीन टॉकिंग अबाउट स्पिन इज किंग। आई मीन वहाँ वरुण है, कुलदीप है, एंड देन अगर टैक्टिकल मैचअप देखें, एंड देन वी हैव इब्रार एंड सुफियान। तो अब मुझे ये बताएं कि आपकी ओपिनियन में एज किसको हासिल है स्पिन डिपार्टमेंट में, और ऐसी पिच में यू नो इट डज व्हाट वाज इज सो स्पेशल अबाउट कुलदीप, एंड व्हाट विल बी द मिस्ट्री अगेन ऑफ इब्रार? जी ये देखो, ये इसमें जो है ना स्पिन पिच सब छोड़ दो, इसमें नर्व्स काम करेंगे। Sure. जो जिसने अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखा वो कामयाब होता है, जो घबरा गया वो मार खा गया। तो मैंने अब उस दिन भी डेटा निकाला था जो बॉलर्स का, तो उनकी जो पटेल है उसके भी इकोनॉमी साथ की है। हमारे तो पास भी डेटा हम स्क्रीन पे वो- दिखाते हैं। लेट्स हाँ प्लीज कंटिन्यू। कुलदीप है वो उसका 6.7 है, वरुण का 6 पॉइंट है, और शर्मा एक लड़का है उसका 8 है। हमारे वालों का भी माशाल्लाह से ऐसे ही है। अगर अब हमारे वालों का भी दिखाएंगे, जैसे कि आपके सामने देख रहे हैं, इनका जो कई अब कोशिश करें ना, अगर इस तरह हो तो दोनों के साथ साथ लगाएं तो साथ साथ है हमारे पास, बट ऑफ कोर्स स्क्रीन में आपको पता है और भी न्यूज़ आती है, सो वील हैव टू शो इट। ऑडियंस के लिए हमें फुल स्क्रीन दिखानी पड़ती है। चलें कंटिन्यू का कुछ हो जाए ना कि हाँ, हमारे वाले जो हैं, हमारे बॉलर्स जो हैं, उनका भी इसी तरह का है। इब्रार का जो है वो 6 है इकोनॉमी, और सुफियान, ये दोनों नए बच्चों की जो है वो 6 पे है, 7 तक नहीं गए वो लोग, 6 के नीचे हैं, 7 से नीचे हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो हमारे पास भी ऐसे हैं जो थोड़े से हैवी हैं, कुछ दिल तो खैर आई डोंट नो कि खेलेगा। नवाज का 7 है, इधर भी एक 7 है, तो जो बैलेंस है वो तकरीबन बराबर है। वहां से बुमराह का 6, तो अपना शाहीन का 7 है इकोनॉमी, तो दोनों का सबका टक्कर एक जैसी है। मगर आज के दिन नर्व्स पे कंट्रोल रखना, और जिसने वो काबू कर लिया, और शुरू के अंदर जिसने भी हाथ मार दिया ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा आर्ग्यू करता हूँ पहले कि 6 ओवर
इस मैच का रुख बताते हैं कि किस तरफ जाएगा। तो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आज ये क्राउड भी मजेदार होगा, देखने का मजा आएगा। आई एम अ बिट लकी कि आई एम एट द ग्राउंड, वो इसको मैं वहां एंजॉय करूंगा। एक क्वेश्चन है, कर लूं फातिमा एक क्वेश्चन जल्दी जी से? जी 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 अहमद जी कर ले, और साथ साथ मैच भी दिखा रहे हैं जी। हाँ राशिद भाई, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान आज 2 फास्ट बॉलर से जाएगा या एक फास्ट बॉलर एक ऑलराउंडर से जाएगा? क्योंकि देखिए, अगर फ़हीम अशरफ को का पता नहीं लग रहा कि उसे बॉलिंग करानी है कि बैटिंग, तो बेहतर यही है कि और उसको आप फिर 7वें 8वें भी भेजते हैं, तो एक फास्ट बॉलर ऐड कर लिया जाए और फ़हीम अशरफ को एक्स कर दिया जाए टीम से। यही समझ आ रही है, और किसी को आप निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि स्पिनर्स तो आपको चाहिए। अगर आप स्पिनर निकालेंगे तो फिर काम खराब है। इसमें ट्रेंड जो चल रहा है अभी 2 मैचेस का, जो मैचेस बहुत हैवी नहीं हुए यूएई में, पावर प्ले में अगर अहमद देखा जाए तो फास्ट बॉलर ने 5 विकेट लिए, स्पिनर ने 1 विकेट लिए। लेकिन जब हम आते हैं बीच में मिडिल ओवर में, वहां पे 11 स्पिनर ने लिए और 6 पेसर्स ने ली हुई है। टेस्ट ओवर में फास्ट बॉलर चाहिए आपको, एक ओवर वाले नहीं, तकरीबन 4 ओवर आपको 17, 18, 19, 20 वाले करने होंगे। अगर आपके पास 2 बॉलर हैं तो फ़हीम अशरफ आखिर में नहीं कर पाएगा, तो आपको जाना पड़ेगा हारिस के साथ। डिपेंड करता है ना कि पिच कैसी है, हमें यहाँ से बैठ के हम डिसाइड नहीं कर सकते। हो सकता है पिच वैसी नहीं हो जिस तरह से हम सोच रहे हैं, एक पेसर को डाल दें और एक स्पिनर की कुर्बानी दे दें, वो गलत हो जाएगा हमारे लिए। तो शायद हमारी तो यही मैं ये सोचता हूँ कि एक पेसर और होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए। आप यूटिलाइज करें या ना करें, तो आपके पास ऑप्शन होगा तो वो किसी वक्त भी आप लेके आ सकते हैं। अगर स्पिनर किसी को भी देखें, एक्सपीरियंस नहीं है, सुफियान मुकीम अच्छा बॉलर है, लेकिन उनका कोई अच्छा बैट्समैन थोड़ी सी अच्छी बैटिंग करता है उसके अगेंस्ट, तो प्रेशर में आ जाता है, पीछे बॉल गिरना शुरू होता है। फिर आप 1-2 ओवर के लिए अपना एक्सपीरियंस बॉलर लेके आते हैं, तजर्बेकार बॉलर लेके आते हैं, और वो फास्ट बॉलर हमारे पास है जो कि यहाँ पे अच्छी बॉल कर सकते हैं। तो आप यही कह रहे हैं कि फ़हीम की जगह एक फास्ट बॉलर ऐड हो सकता है, राइट? फ़हीम की जगह थोड़ा सा ऐड करूं, देखो बनेगा। सिको भाई मैं जी सिको आपको चांस मिलेगा। जी राशिद भाई, नहीं बनेगा। फ़हीम हमारे लिए यूटिलाइज होता है बहुत ज्यादा। वो बैटिंग में भी कर सकता है, 2 ओवर पावर प्ले में भी कर सकता है। ये एक चीज है जिसकी वजह से हम यूटिलाइज सही नहीं करते उसको, जिसकी वजह से 2 बॉलर देखे, अगर हम फ़हीम को हटाते हैं फिर भी 2 ही बॉलर हमारे पास पेसर रह जाएंगे, और पावर प्ले में करनी पड़ेगी तेज बॉलर को, क्योंकि स्पिनर पे शायद हिट लग जाए, लेकिन जब बॉल थोड़ा ग्रिप करेगी फास्ट बॉलर को मारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यही तो बात है। देखिए ना राशिद भाई के ऊपर से आपके पास साहिबजादा फरहान बैट्समैन हो गया, साइम अयूब हो गया, फखर जमान हो गया, मोहम्मद हारिस भी हैं, सलमान अली आगा भी हैं, हसन नवाज भी हैं, मोहम्मद नवाज भी हैं। सर 7, ठीक है 7 अब इससे ज्यादा आपने बैट्समैन और बॉलर क्या करना है? और आप अगर फास्ट बॉलर रखना भी है तो वो रखे ना बीच में कि जो डिसीव कर जाए, गलती करवा दे। फ़हीम अशरफ की पेस वगैरह इस तरह की है नहीं कि वो इतना थ्रेटनिंग डालेगा। वेयर स्पिनर जो है बीच के अंदर, आपने जिस तरह बताया कि आउट करके देते हैं, अगर स्पिनर का जाल मौजूद हुआ और खुदा ना ख्वास्ता नवाज से अच्छे बॉल नहीं होते तो वो 8 ओवर मिस हो जाएंगे, फिर आप यही करते रहेंगे कि 2 पॉसिबिलिटीज हैं। बिल्कुल इस पर्टिकुलर मैच के लिए मुझे लगता है कि अगर आप फ़हीम को रेस्ट करा के या ड्रॉप करके एक फास्ट बॉलर हारिस को डालते हैं तो फायदा हो सकता है। ठीक है सिकंदर, यू वांट टू चिप इन जिससे पहले हम आगे फिर मैं ये कह रहा था कि देखिए कितने एक पाकिस्तान के लिए अलमिया की बात है कि हारिस रऊफ की 89 मैच है और हमें उन पे भरोसा नहीं हो रहा। मतलब हम सोच रहे हैं कि इनको रखें ना रखें, ये सोच रहे हैं। और जो सबसे बड़ा मुझे ट्रेजेडी लगती है कि ही कैन नॉट बॉल अ न्यू बॉल। ये कैसा फास्ट बॉलर है? हमारे दौर में तो सब नया बॉल पकड़ने के चक्कर में होते थे। ये कौन सा दौर है कि कौन सी मॉडर्न डे क्रिकेट है कि यू कैन नॉट बॉल अ न्यू बॉल? ये मुझे मतलब बड़ा अफसोस हो रहा है। हसन अली 57 मैचेस T20 के टेस्ट खेल लिया है, हमें उन पे कॉन्फिडेंस है, बट ही इज इन द टीम नाउ। मैं क्रिकेट बोर्ड से यही कह रहा हूँ कि इतने बड़े-बड़े मैच खेलने वाले अगर उन पे हमें कॉन्फिडेंस सिकंदर लेट मी आस्क यू देन, अगर इट गोज डाउन टू मतलब मैच चल रहा है, ठीक है, 2 ओवर्स आखिरी रह गए, हु वुड यू ट्रस्ट मोर? मैं हारिस रऊफ की इकोनॉमी दिख रही 9 इन लास्ट 10 ओवर्स सिंस 2023, हु विल यू ट्रस्ट? मैं तो हारिस के लिए ही जाऊं और उससे आगे हाथ जोड़ूं कि भाई शॉर्ट गेंदे ना कर, सीधी मतलब जड़ों में मार, आउटसाइड
पता नहीं उसको क्या जोर है, हुप करके करता है, गिर भी जाता है और शॉर्ट गेंदें कर देता है। ये उसके साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मगर कभी जब मूड में होता है तो बहुत अच्छी गेंद कर देता है, तो ही इज नॉट कंसिस्टेंट, जिसके वजह से मैं थोड़ा शेकी हुआ हूँ। मगर मुझे अफसोस ये हो रहा है कि 90 मैच खेलने के बाद भी हमें उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा, ये जब से लीग्स आ गई ना फातिमा, लीग्स, जी जी लोग प्लेयर्स का मेहनत करने का वो जो डिलेमा था ना, वो कम होता जा रहा है, क्योंकि वो हो गया ठीक है भाई, यहाँ से नहीं तो वहां सही, वहां से नहीं तो यहाँ सही। इस लीग ने नेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट को और मेहनत करने पे लोगों को ना बहुत पीछे छोड़ दिए। लीग्स की वजह से हमारे जो प्लेयर्स है ना, ऑल ओवर ये हो रहा है, खाली पाकिस्तान के साथ नहीं हो रहा। हाँ, कुछ लोग ज्यादा प्रोफेशनल्स हैं, वो अपना ख्याल रखते हैं, लेकिन हमारे बहुत ज्यादा प्लेयर पोटेंशियल वाले जो थे, जिनमें पोटेंशियल थी लेकिन दुनिया के साथ मूव करने के लिए मेहनत लगातार करने की जरूरत थी, ठीक है, वो नहीं कर पाए। आई एग्री विद यू। एंड थोड़े फुल स्क्रीन पे दिखाए ना कि क्या अभी से लोग स्टेडियम चले गए। बिल्कुल, मैं भी जल्दी चली जाऊँ टू गेट द बेस्ट व्यू ऑफ द मैच। ठीक है, कुछ इमेजेस हम लोग को दुबई से भी दिखा रहे हैं। जस्ट रिमेंबर, हमारे जितने भी फेलो जर्नलिस्ट हैं जो जियो न्यूज़ पे एशिया कप को फॉलो करें, हम उनसे भी बातें करेंगे और मालूम करेंगे भाई क्या कुछ हो रहा है ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पूरा सेट है, इट्स ऑल सेट फॉर द बिग क्लैश, इंडो वर्सेस पाक, और क्या कुछ होगा ये जियो न्यूज़ में आपको देखते रहें। अभी मैच शुरू होने में टाइम है। बट राशिद भाई, अगर हसन नवाज और इंडियन स्पिनर्स के बारे में, वर्सेस इंडियन स्पिनर्स की अगर हम बात करें, अब मैं देख रही थी कि हसन का स्ट्राइक रेट स्पिन के खिलाफ ड्रॉप हो जाता है, तो इंटरेस्टिंग होगा कि स्काई जो है वो फिर फॉरन जैसे अपने स्पिनर्स को ले आएंगे वन हसन कम्स लाइक कुलदीप को समथिंग। सो किस तरह इसको हसन नवाज को भी टैकल करना पड़ेगा? आई एम श्योर उनके टारगेट पे होंगे। हसन नवाज का अच्छा है, रेशियो है, बाउंड्रीज का अच्छा है, लेकिन जिस प्लेयर का सिंगल का जरा कम होता है, क्योंकि आपको जाते हैं सिंगल देने में, अगर डॉट बॉल ज्यादा खेलते हैं तो प्रेशर ले जाते हैं, वहां मिस्टेक करते हैं। लेकिन इनकी एडवांटेज है कि अच्छे लिफ्ट करते हैं, छक्के की कोशिश करते हैं। दुबई में अगर लगने पे आए, अगर पिच के आपको साथ दे रही है तो अच्छे लगते हैं, वहां पे छक्के लगते हैं। अहमद ने टूर्नामेंट के शुरू में भी बताया था, बाउंड्री लगती है शारजा में भी, यहाँ पे भी। लेकिन थोड़ी सी अगर बॉल को रीड नहीं कर रहे आप, ये बहुत जरूरी। कुलदीप बॉलिंग कर रहा है, चक्रवर्ती बॉल कर रहा है, रीड नहीं कर रहे, फिर आपको अपना एक्स्ट्रा गेम खेलनी पड़ती है, फिर आपको स्ट्राइक रोटेट करनी पड़ती है। और बीच में कुछ मैचेस उनके गए जिसमें वो बहुत परफॉर्म नहीं कर पाए। बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज में अच्छा परफॉर्म करते हुए आए, और ऐसे प्लेयर खतरनाक होते हैं। साहबजादा फरहान का ज्यादा आइडिया नहीं होगा उन लोगों को, हसन नवाज का ज्यादा आइडिया नहीं होगा जब ये मारते हैं। जिस तरह से एक दफा आपने देखा होगा, अहमद भी वो मैच खेल रहे थे टूर्नामेंट 2017 चैंपियन ट्रॉफी, उसमें कैच भी हो गए थे 9 बॉल पे। फखर जमान, उसका आइडिया नहीं था इन लोगों को, वो मारते ही चला गया। तो हमारी होप कि आज हमारे लिए फखर जमान वो बन जाए, हसन नवाज बन जाए, कोई भी प्लेयर बने, पहले बैटिंग आती है तो एक टोटल अच्छा स्कोर बोर्ड पे होना चाहिए। फखर एक इंडिया के लिए नाइटमेयर बन सकते हैं, एब्सोल्युटली राशिद भाई। और टैक्टिकल सवाल यही है कि फखर वर्सेस कुलदीप, लेफ्टी बैटर वर्सेस लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन, कौन जीतेगा ये बैटल? हम लोग सब बैटल्स पे नजर मारेंगे, बैटर्स पे बात करेंगे। जस्ट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। ये मैच बहुत बड़ा है, हम इस पे बहुत सारी बातें करेंगे। जल्दी से वापस आए एंड देन विल कंटिन्यू आवर कन्वर्सेशन। India versus Pakistan, Asia Cup 2025. Well, let's talk about numbers. और numbers बता रहे हैं कहानी, but yes, ये एशिया कप आपके सामने आज खेला जाएगा 7:30 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम इज ऑल सेट, और जहाँ तक हमें दुबई से खबरें भी आ रही है, बहुत सारे फैंस स्टेडियम अभी से आना शुरू कर दिया है। गुड फॉर यू। हम लोग भी यहाँ जियो न्यूज़ पे आपको लम्हा बलम्हा अपडेट्स देते रहेंगे। हमारे एनालिस्ट, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, एंड जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट सम नंबर्स और प्लेयर्स की। अब नंबर्स की कहानी आपके सामने। लेट्स हैव अ लुक कि वो किस तरह बैटर्स परफॉर्म करें। सो इंडियन बैटर्स कमिंग अप फर्स्ट, अभिषेक शर्मा की बात कर लेते हैं। 532 रन बनाए उन्होंने 17 इनिंग्स में, स्ट्राइक रेट 191। ये T20 की पावर हिटर है, मतलब डॉट परसेंटेज 37 है। रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड के किंग है बेसिकली। ये तो बॉल बाउंड्री से बाहर या प्रेशर बिल्ड करते थे। सो यस, शाहीन वर्सेस अभिषेक, ये अटैकिंग खिलाड़ी सर्वाइव करेंगे या नहीं? एनीवे, शुभमन गिल की बात करते हैं। 286 रन, एवरेज ऑफ 40
स्ट्राइक रेट ऑफ 136, रिलायबल एंकर है, डॉट परसेंटेज भी हाई है, अगर सर्वाइव कर गए तो लॉन्ग इनिंग्स खेलते हैं, वी नो दैट अबाउट हिम। स्काई रन्स 467, स्ट्राइक रेट ऑफ 149, एवरेज 73, ये है असली गेम चेंजर, कम डॉट्स है, हर ओवर में स्कोरिंग शॉट करते हैं, स्काई को कौन रोकेगा, ये सवाल पैदा होता है। फिर हार्दिक पांड्या, आई थिंक ये ट्रम्प कार्ड है इंडिया के, इनका डुअल रोल है विद बैट एंड द बॉल। बॉलिंग में 24 विकेट्स हैं, बाय द वे जब आपको दिखाया था, मिडिल ओवर्स में स्ट्राइक रेट उनका 150 होता है, फिनिशर भी हैं, रन्स 460 एंड स्ट्राइक रेट और 147। एंड सिको दिस बैटिंग लाइनअप लुक्स वेरी गुड, एंड बस देखना है कि ये हमारे बॉलर्स को, शाइन की स्विंग को किस तरह करते हैं टैकल, एंड विल बी इंटरेस्टिंग। स्विंग तो करना पड़ेगा। अभी तो आपने स्विंग का बोला है ना, वही मिसिंग नजर आती है कई दफा शाइन के पास से। वो स्विंग करने लगे तो नथिंग लाइक इट। अभी जो मैंने जिक्र किया था कि अगर आपने 80-90 मैच खेलने तो फिर यू मस्ट बी शुड बी द इम्पोर्टेंट पर्सन। पांड्या को देख लें, उसके 100 के करीब मैच है एंड इंडिया की टीम उसके बगैर उतरती नहीं। ऐसा क्रिकेटर होना चाहिए। जब आप इतनी क्रिकेट खेलते हैं तो आप ऐसे होने चाहिए कि आपके बगैर टीम ना उतरे। तो ये थोड़ा सा एडवांटेज इंडिया की तरफ है, मगर इंडिया ने भी बड़ा स्टेप लिया कि अपने सारे मेन प्लेयरों को उन्होंने बिठाया है, अब नए टीम को लेकर बिल्डअप कर रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। वो इंडिया के लिए पॉजिटिव चीज है। अब कई लड़के मैंने उनको देखे, सारे जो लड़के हैं जो अभी नए आए हैं, इनके जो स्कोर्स हैं वो तकरीबन पाकिस्तानी बल्लेबाजों के साथ ही मिलते जुलते हैं, उतने ही मैचेस खेले। स्ट्राइकिंग रेट जैसे हमने उस दिन भी जिक्र किया था दानिश के साथ हमने, कि वो उनके थोड़ा बेहतर है, एवरेजेस भी बेहतर है। तो लेट्स सी कि आज क्या होता है। And Ahmed, just let's have a look at our key batters. And ab thodi, I do want to ask you if you want to see some shuffle, some batting order में कुछ shuffle करना आप कहीं देख रहे हैं या नहीं? Just want to ask you that. But before that, जल्दी से हम run through कर लेते हैं Ahmed about our key batters. Saim Ayub with runs 693, strike rate of 138. मतलब intent होता है, but let's see कि किस तरह आप Saim करते हैं today against India. फ़खर जमान most experienced lefty dimension add करते हैं and 694, स्ट्राइक रेट 141, एवरेज 28। सलमान अली आगा क्विक रन्स बनाते हैं, टेम्पो मेंटेन करते हैं, 489 रन्स बनाए, स्ट्राइक रेट उनका 161 है, डॉट परसेंटेज लो है। अहमद, क्या आप सलमान अली आगा को प्रमोट कर देना चाहिए, मतलब स्काई को काउंटर अटैक करने के लिए समथिंग? हम दो चीजें हैं, ठीक है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ऑलरेडी अगर आप हमारे प्लेयर्स की एवरेजेस और स्ट्राइक रेट्स देखेंगे, वो भारत के बल्लेबाजों के पास भी नहीं नजर आते। ठीक है, ये रियलिटी है, इसको फेस करना, राइट। दूसरी चीज ये है कि एक तो ऑलरेडी वो उनकी एवरेज और स्ट्राइक रेट हमसे ऊपर है, और दूसरा मेन चीज ये है कि वो छोटी टीमों के खिलाफ तो मैच ही नहीं खेलते। वो तो सारे मैचेस ही जो है ना बड़ी टीमों के खिलाफ खेल रहे होते हैं, और बड़ी टीमों के खिलाफ इनकी ये एवरेजेस हैं और ये स्ट्राइक रेट्स हैं। और वेयर एज हमारे प्लेयर्स जो हैं, बहुत ज्यादा क्रिकेट जो है अगर आप देखेंगे रिसेंट जितनी भी क्रिकेट होती है वो छोटी टीमों के साथ होती है, हमें बड़ी टीमों के साथ मिलते भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बल्लेबाजों के, तो एक तो ये चीज हो गई। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये प्रेशर गेम जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, ये प्रेशर गेम होता है। जी बिल्कुल, एक्सपीरियंस जो है वो आपको फायदा देता है, लेकिन अगर इस इंडियन अगर बैटिंग साइड की आप बात करेंगे तो ये इतना कोई मैसिवली एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है। इन्होंने भी पाकिस्तान के अगेंस्ट इतने कोई मैचेस नहीं खेले हुए हैं। इनके भी मोरलेस जो है ना, अभी अगर आप देखेंगे तो 15, 20, 25, 24, 32 इसी तरह के मैच हैं। अब इनके पास विराट कोहली भी नहीं है कि ऊपर से आउट होने के बाद जो है भारत को सहारा देगा और मैच को लेके चलेगा। रोहित शर्मा की कैप्टनसी भी मौजूद नहीं होगी, रविंद्र जडेजा का बीच में से जो है ना बैटिंग बॉलिंग मौजूद नहीं होगी, अश्विन। तो ये चीजें बड़ा मैटर करती हैं। इंडिया के पास अच्छे बल्लेबाज बिल्कुल मौजूद है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच जो फुल ऑफ प्रेशर होता है वो एक्सपीरियंस से निकाला जाता है, जो इस भारत के पास नहीं है। तो एक मुझे लगता है इवन स्टीवन मैच होगा, एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। छोटे छोटे पावर पॉइंट्स जीतने पड़ेंगे, जिस तरह पहले 6 ओवर, फिर ये देखना पड़ेगा कि बीच के अंदर स्पिनर्स को पाकिस्तानी बल्लेबाज किस तरह हैंडल करते हैं, जो मिस्ट्री स्पिनर आएंगे उसको रीड करते हैं कि नहीं, फिर डेप्थ बॉलिंग पाकिस्तान किस तरह करता है। तो ये इस तरह के जो मैचअप्स हैं, ये पाकिस्तान को जो है ना टिक करने पड़ेंगे, और पाकिस्तान इंशाल्लाह, मुझे अभी भी लगता है, मुझे लग रहा है कि बेशक आप बात कर लेंगे भारत की जो साइड है ऑन पेपर्स, वो आपको पाकिस्तान से थोड़ी सी हैवी नजर आती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मैच पाकिस्तान जो है जीतेगा।
I like your feeling. I like your gut feeling. I respect that. Just is before राशिद भाई भी हमारे साथ मौजूद है. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. अर्शदीप का लेफ्ट आर्म एंगल, क्या फ़खर और साइम उनको किस तरह टैकल करेंगे. बट इट्स ऑल कम डाउन टू क्या हम हसन नवाज को नंबर 3 पे देखेंगे, क्या बैटिंग ऑर्डर शफल होगा, क्या आज कोई सरप्राइज चेंज हो जाएगा, क्या इंडिया में कोई सरप्राइज देगा, क्या है प्रोबेबल्स, व्हाट विल बी द प्लेइंग 11. हमारे पास कोई कॉन्फर्मेशन अभी नहीं आई है, बट वी हैव अ रिपोर्ट फॉर यू. लेट्स हैव अ लुक कि आखिर हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं और क्या हो सकता है आज के मैच में. Still a mystery. Don't worry, we've got you covered. राशिद भाई, पॉसिबल सरप्राइजेस क्या दे सकता है भारत में? अभी रिपोर्ट हो रही थी, मैं सोची थी क्या इंडिया इंट्रोड्यूस कर दे स्पिन इनसाइड पावर प्ले और समथिंग लाइक. व्हाट आर द सरप्राइजेस जो हम लोगों को रेडी होना पड़ेगा? वो लोग क्या होमवर्क करेंगे हमारे खिलाफ? देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में हर वक्त रेडी होना होता है, एक जवान की तरह, एक फौज की तरह कि आप किसी वक्त भी कुछ होता है तो आपको मतलब रेडी होना होता है. मोस्टली ये लेके आते हैं चक्रवर्ती को, न्यू बॉल करा लेते हैं, और वो क्योंकि अगर 2 बॉलर फास्ट खेलेंगे या 3 खेलते हैं, 2 बॉलिंग ज्यादा करते हैं तो जसप्रीत के 2 ओवर लास्ट के रखेंगे, लाजमी सी बात है. वो लेके आते हैं 17वां 18वां, इसी बीच में लेके आएंगे आउट करने के लिए, या डेथ ओवर में आखिरी ओवर वो कर लेते हैं. इनकी टीम जैसे अहमद ने कहा या शिकू भाई ने कहा, बैलेंस टीम है इंडिया की और पावरफुल है. ये डिफरेंट टीम है. ये मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं. अब खेल पाते हैं नहीं जाते ये देखना है. मॉडर्न डे क्रिकेट जो खेली है वो खेली है इंग्लैंड ने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 2-3 दिन पहले खेली थी. तो यहाँ जो पिचेज है ना, सिचुएशन देखनी पड़ेगी, कंडीशन देखनी पड़ेगी. मे भी जिस तरह से हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा छक्के लगेंगे, हो सकता है ना लगे. आपको ग्राफ्ट करना पड़े, आपको विनिंग को बिल्ड करना पड़े. ये इतना आसान नहीं होगा यहाँ पे खेलना, क्योंकि अबू धाबी की डिफरेंट पिच है, शारजा डिफरेंट है, दुबई टोटली डिफरेंट पिच खेल रही है. तो बाकी जो गलतियां होती हैं, एक आध अच्छा प्लेयर ऐसे मैचेस में ड्रॉप हो जाता है जो हम लोग बाद में तस्करा करते हैं, यार इसको होना चाहिए था. बीच में 1-2 रनआउट ऐसे होते हैं जिसका तस्करा हमारा रहता है, ये रनआउट कैसे हो गया. ये जो ट्रूथ है ना, जो हिडन ट्रूथ, ये सामने जब आते हैं उसमें हमें प्रॉब्लम्स होती हैं. टीम हमारी भी अगर कह सकें ठीक है, हमारी T20 में कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि मैच जितवा सकते हैं इंडिविजुअल. एज ए टीम शायद हम बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में नहीं है, लेकिन ऑन ए डे आप जीत सकते हैं. और जैसे अहमद ने कहा, आज का दिन तो होना चाहिए कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए. सिकंदर, व्हाट्स योर बैटिंग ऑर्डर टुडे? आई मीन डू यू, मतलब मैं वो ओमान के खिलाफ वाली बैटिंग ऑर्डर की बात नहीं करी. अगेंस्ट इंडिया टुडे, व्हाट डू यू सी एंड व्हाट डू यू फील इज गोना हैपन? ये देखो, मैं हैरान हूं कि आप बार बार क्यों उसको हसन नवाज को 1 डाउन आने की बात कर रहे हो. उसका एक नंबर 4 अच्छा फिक्स है तो उसको उसी में रहने दो. 2 एक चीजें हैं, जैसे कल पिछले मैच के अंदर आगा ने जो गलती की थी कि जैसे ही वो आउट हुआ तो फौरन खुद गया, पहली बॉल पे आउट हो गया, एकदम से प्रेशर पड़ गया. वो जगह थी हसन नवाज की. आगा को उस वक्त जाना चाहिए जब कोई मैच फंसा हो. वो बहुत सॉलिड खेलता है, बहुत ही उसका टेम्परामेंट के साथ खेलता है. मगर पाकिस्तान 10 ओवर खेल चुका था, 85 से रन हो चुके थे, एक आउट था, बहुत जबरदस्त उस वक्त मौका था. तो उधर जो है उसको हसन नवाज को भेजना चाहिए. मेरे हिसाब से वही बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए. अगर जल्दी कोई आउट होता है, आपने इस दफा हारिस को भेजा, ठीक है, उसको प्रैक्टिस हो गई. मैं बिल्कुल सपोर्ट करूंगा इस बात पे कि आप फकत को ही वहां रहने दें. ही इज एक्सपीरियंस प्लेयर, 100 मैच खेल चुका है, वो इंडिया को समझता है, उसको खेलने दें. अगर वो नहीं करता तो फिर उसको फारिग करें. बिकॉज अब वो वक्त नहीं रह गया कि आप ओमान के खिलाफ, यूएई के खिलाफ, नेपाल के खिलाफ रन करें और आप कहें जी मैं बहुत जबरदस्त प्लेयर हूं. नहीं जी, आपने 100 मैच खेले में, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं अहमद की इस बात को बिल्कुल सेकंड करता हूं कि जिन्होंने 100 मैच खेले हैं वो पक्के होने चाहिए टीम में. ये नहीं होना चाहिए कि यार इसको इधर कर दो, नहीं यार उसको नहीं. जब 100 मैच खेलनी है तो यू शुड बी देयर एज अ मेन प्लेयर और आपने जाके फेस करना है. तो मैं समझता हूं कि अगर खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, शुरू में विकेट गिरती है, इस दफा आपने हारिस को भेजा था ओमान में, आपने बहुत अच्छे किया, उसको प्रैक्टिस मिल गई, इसको निक में आ गया, मगर आप फकर को भेजें. फकर जो है, just a little correction from my side. I'm sorry for correction. मैं हसन नवाजी, मैं मोहम्मद हारिस कहना चाह रही थी, मैं गलती से हसन नवाज बोलती. I meant मोहम्मद हारिस at number 3. हाँ, no, that was my mistake. That was genuinely my mistake. मैं थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया. But yes, मैं मोहम्मद हारिस की बात कर रही थी कि will we see him today? मेरा सवाल एक्चुअली ये था, बट खैर आपने वो आंसर कर दिया. अच्छी बात की है सिक्कू भाई ने ना, फातिमा बहुत अच्छी बात की है कि देखिए फकर जमान एक्सपीरियंस प्लेयर है, आप उसको 10 साल से कैरी कर रहे हैं यार. अभी भी आपने अगर उसको
दोबारा से नीचे कर दिया, फिर एक कैंपेन चलेगी, देखें जी वो तो उसका नंबर ही नहीं था। यार बस करें, रहने दें। अब जिसका जो नंबर है 100 मैच उसने खेलनी है और 100 खिलाने हैं उसको। बस ये मैच जितवाए और 100 मैच और खेले। अगर नहीं जितवाते हैं, जिस तरह सिक्कू भाई ने कहा है कि एज का नंबर भी हो रहा है, फॉर्म भी नीचे है, परफॉर्मेंस कोई उनकी है नहीं, अगर अभी उन्होंने नहीं जितवाना, जो उनका टाइम ऑलरेडी पीक का गुजर गया है, तो फिर उन्होंने कब जितवाना है? फिर ये मोहम्मद हारिस आता रहेगा ऊपर, फिर ये सारी जिंदगी इनके लिए पड़ी है खेलने के लिए, इनके पास 6-6 8-8 साल हैं। तो ये जो आपके सीनियर प्लेयर हैं, अभी उनको आप वहीं पे रहने दें, उनको अभी खेलने दें। आपके उन पे जिम्मेदारी पड़ेगी। कल को फिर ये ना कहें जिस तरह बाबर के, रिजवान के होते हुए कहते थे जी फखर जमान का ये नंबर ही नहीं है, वो बेचारा सैक्रिफाइस के चक्करों में जो है ना माशाल्लाह अरबपति है। तो सर सैक्रिफाइस ना करवाएं उसको, आप उसको उसके नंबर पे जाने दें। ठीक है, सब अपने जी 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 राशिद भाई अरबपति कहाँ से आ गया? पंचलाइन मारी है मतलब भाई, कि गुड वो पंचलाइन। सेक्रीफाइस करते करते बेचारा जो है ना अरबपति है। यार कमाल हो गई यार। चले सही है, ठीक है। हम लोग सब प्लेयर्स की बात कर रहे हैं एंड प्लेइंग 11 की बात कर रहे हैं। राशिद भाई, आप अपने बैटिंग ऑर्डर में आपने कुछ तब्दीली देख रहे हैं कुछ आज या नहीं? प्लीज़ ये पे बात करें, आपसे हमने नहीं पूछा ये बात। नहीं, कोई करनी भी नहीं चाहिए। जो ठीक है। खेल रहे हैं, जो बात दोनों ने की है सही नंबर है। 3 पे, हर जमान को यार एक्सपीरियंस है ना, उसको पता है कि गेम अब जैसे ओमान के खिलाफ रन किए, अच्छे रन किए उसने, हारिस ने। भाई प्रेशर गेम है, इसमें थोड़ा सा 3-4 ओवर देखना पड़ेगा इसको। तो मैं अब पता नहीं, टीम तो जो नजर आ रहा है यही है कि हारिस को ठीक है। कराएंगे, मेरे ख्याल से गलती करेंगे। ठीक है। एंड व्हाट्स अ गुड टोटल बाय द वे? आई नो आगे जाके हम बात करेंगे इस बारे में बहुत सारी, बट जस्ट एंडिंग द शो, जस्ट आप लोग सब एक एक नंबर बता दें। व्हाट्स अ गुड टोटल ऑन द पिच लाइक दिस? राशिद भाई आप पहले। 150। हाँ सिकंदर। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करे 250 करे। Okay, I thought 160 is a decent score. अहमद, wishful thinking या over confidence सिक्कू का? सिक्कू भाई पूरे टूर्नामेंट की बात कर रहे थे। 100 बस सही है, ठीक है। So let's see आज अंडर लाइट्स क्या 170। ठीक है, क्या 170 ठीक है हमें अहमद, क्या थैंक यू क्या? सो मच। क्या देखना है आज अंडर लाइट्स, क्या शाइन गिल को, विल सी लॉट ऑफ स्पिन इन एक्शन, बहुत कुछ बातें हमने करनी है। और जियो न्यूज़ आप देखते रहे, क्योंकि एशिया कप 2025 की सब अपडेट्स हम आपको देते रहे। अभी फिलहाल इतना है वक्त है। विल सी यू इन द नेक्स्ट आवर। अल्लाह हाफिज़।